हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार्स क्लास चैनल। आप जानते हैं कि द टाइगर किंग जो चैप्टर हमारा है, इसकी हमने डिटेल जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस पढ़ ली है। लेकिन अगर आप इसका समराइज वे भी देखना चाहते हैं कि अगर आपके पास एग्ज़ाम से पहले फुल स्टोरी को पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट समरी करने वाले हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टाइगर किंग चैप्टर, जिसको लिखा है कल्कि ने। और इंट्रोडक्शन सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। The story, The Tiger King is a satire on the pride and stubbornness of those in power. असल में ये जो कहानी है एक तरह का सटायर है। सटायर मीन्स कमेंट कह सकते हैं या कहते हैं व्यंग्य है, एक तरह से कटाक्ष है। किसके ऊपर? वो लोग जो प्राइड के अंदर हैं एंड स्टबबॉर्ननेस मतलब जिद्दीपन, उन लोगों का जो पावर में है। यानी वो लोग जिनके पास ताकत होती है वो अपने पावर के नशे में, जिद के नशे में कुछ भी कर लेते हैं। द राइटर टेक्स अस टू द डेज ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड एसेंट्रिक किंग्स। तो हमें जो राइटर हमारे हैं कल की, ये उन दिनों में ले जाते हैं जो ऑटोक्रेटिक टाइम चलता था। आजकल डेमोक्रेटिक टाइम है। ऑटोक्रेटिक वो होता है जिसमें एक आदमी की चलती हो, जो निरंकुश, कोई उसको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो अपना जो चाहेगा वैसा करेगा। तो ऐसा जो टाइम था वो एसेंट्रिक मतलब सन की राजाओं का टाइम था। वो राजाओं का टाइम, जो राजा पावरफुल थे, सन की थे, जो उनकी मर्जी आती थी वो करते थे। दीज किंग्स लिव्ड अंडर द थंब रूल ऑफ द ब्रिटिश। ये ब्रिटिश के थंब रूल के अंदर ही काम करते थे, ब्रिटिश ही रूल करते थे, उनके अंडर ही ये अपनी मनमानी करते थे। हेंस दे फेयर देम, इसलिए सिर्फ उनसे ही डरते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम द रूलर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विंग द पीपल एंड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक इंस्टेड दे स्पेंड देयर टाइम इन फुलिश परस्यूट्स। ज़्यादातर ये लोग जो रूलर्स थे ये अपना टाइम स्पेंड नहीं करते थे किसमें? सर्विंग द पीपल, लोगों की सेवा करने में, या फिर लोगों के वेलफेयर, भले के लिए काम करने में। इसके बजाय इंस्टेड दे स्पेंड देयर टाइम इन फुलिश परस्यूट्स। मतलब फुलिश, मूर्खतापूर्ण, परस्यूट्स का मतलब होता है एम्स कह सकते हैं, या जो कुछ भी वो करना चाहते हैं। हमेशा ऐसे कामों में ही लगे रहते थे जो बहुत फुलिश थे। दे फ्लाउटेड ऑल लॉज, हर तरह के नियमों का उल्लंघन करते थे। बेंट देम टू सूट देयर सेल्फिश इंटरेस्ट, उन नियमों को बेंट करके, तोड़ मरोड़ के अपने सेल्फिश, खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने के हिसाब से, जो सूट कर सके इस हिसाब से बना लेते थे। आजकल भी ऐसा ही होता है, जो पावरफुल लोग होते हैं वो कानून को अपने हिसाब से ही मोड़ लेते हैं, तोड़ मरोड़ लेते हैं, अपने फायदा निकालते हैं। द महाराजा और प्रतिबंधपुरम, हम जानते हैं कि प्रतिबंधपुरम के राजा की ये कहानी है ना, जो ट्राई टू बिलीव व्हाट वाज रिटन इन हिज फेट। वो ये कोशिश करता है ये बिलीव करने की कि उसके फेट में क्या लिखा हुआ, उसके भाग्य में क्या लिखा गया था। तो जैसा आप जानते हैं कि भाग्य में क्या था, द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट द कॉज ऑफ हिज डेथ वुड बी अ टाइगर। तो उस राजा का जो मेन एस्ट्रोलॉजर था उसने ऐसा प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि राजा की मौत का कारण जो होगा वो क्या होगा? एक टाइगर होगा, टाइगर की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। द किंग ट्राइड हिज बेस्ट टू बिलीव द प्रेडिक्शन। तो राजा ने अपनी पूरी कोशिश की इस प्रेडिक्शन को मानने की। हिज कंपेन, तो मानेगा तभी तो, क्योंकि वो मानता था इसीलिए तो उसने टाइगर का शिकार करना शुरू किया था। तो इस कैंपेन ऑफ टाइगर हंटिंग वाज वेरी सक्सेसफुल। तो उसका ये जो कैंपेन था कि वो टाइगर्स को हंट करेगा, उनका शिकार करेगा, वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा था। ऑल हिज स्ट्रेटजीज एंड वाइज प्लान्स वर्क टिल ही किल्ड 99 टाइगर्स। उसके लिए उसने कई अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज की और इस तरह से उसने 99 टाइगर्स तक मार दिए। वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। बट द 100th टाइगर एल्यूडेड हिम टिल हिज डेथ। लेकिन जो 100 टाइगर था उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो लास्ट तक बना रहा, यहाँ तक कि उसकी मौत तक भी कारण बना। द आयरनी ऑफ फेट ब्रिंग्स क्वाइट एन अनएक्सपेक्टेड एंड टू द महाराजा। इस तरह से जो आयरनी हुई उसके साथ, यह कि उसका जो भाग्य उसके लिए लेकर आया वो एक अनएक्सपेक्टेड एंड लेकर आया। किसी ने ऐसे एंड की उम्मीद नहीं की थी महाराजा के लिए कि उसकी मौत इस तरह से भी हो जाएगी। द हीरो हु किल्ड 99 टाइगर्स। तो कहानी का हीरो तो राजा ही है क्योंकि वही मेन लीड रोल में है। तो उसने 99 टाइगर्स मारे, कुडंट किल द ओनली वन दैट वाज लेफ्ट। लेकिन वो 100वां टाइगर मारने में फेल हो गया। द लास्ट टाइगर ही थॉट टू बी डेड सर्वाइव। उसने वो लास्ट टाइगर मारने की कोशिश तो की, उसने सोचा कि वो मर गया, लेकिन वो तो सर्वाइव कर गया, वो जिंदा बच गया। द किंग्स बुलेट हैड मिस्ड इट्स मार्क। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि राजा की गोली ने उसको, उसके मार्क को, अपने एम को मिस कर दिया। टाइगर था, उसके बारे में ऐसा बताया गया कि आयरनिकली दैट 100 टाइगर विच कॉज हिज डेथ, वो 100वां टाइगर जो महाराजा की डेथ का कोज बना, कारण बना, वाज नॉट फिरोशियस बीस्ट ऑफ ब्लड एंड फ्लैश। फिरोशियस मींस होता है क्रूर, बहुत ही क्रूर टाइप का जानवर नहीं था बेचारा वो तो। इट वॉज अ वुडन टाइगर। कौन था वो? 100वां जो टाइगर था जो मौत का कारण बना था, वो तो एक वुडन टाइगर मतलब एक खिलौना था। वन ऑफ द सिल्वर्स ऑफ वुड फियर्स इज राइट हैंड। उसमें से जो सिल्वर्स निकले हुए थे, सिल्वर्स क्या होता है? जब लकड़ी का कोई ऐसा फर्नीचर जो स्मूथ ना हो तो उसके अंदर छोटे छोटे लकड़ी के अगर टुकड़े निकले हो, तीखे वगैरह, जो उनको सिल्वर्स कहते हैं, वो क्या हुआ? महाराजा की राइट हैंड में पियर्स कर गया, उसमें चुभ गया एंड कोज एन इन्फेक्शन। उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया एंड सफरेटिंग सोर, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक पीड़ादायक, जिसमें पस भर जाए ऐसा वो पेनफुल एक
घाव बन गया एंड अल्टीमेटली लेड टू हिज डेथ, और वही अल्टीमेटली एट लास्ट उसकी मौत का कारण बना। तो इस तरह से ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। तो थीम क्या है इसकी, इस स्टोरी की थीम क्या है? एनिमल्स एंड बर्ड्स आर एज मच एज अ पार्ट ऑफ नेचर एज ह्यूमन बींग्स, कि एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं वो भी ह्यूमन बींग्स के जितने ही इस नेचर के पार्ट्स हैं, उनको अलग नहीं समझा जा सकता। द डिस्ट्रक्शन और हैब्जार किलिंग ऑफ वन स्पीसीज में नॉट ओनली लीड टू इट्स एक्सटिंक्शन बट इट विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोलॉजिकल बैलेंस। ऐसा नहीं है कि मैं उनको डिस्ट्रक्ट करूं, उनके खिलाफ कुछ ना उनको मारना शुरू कर दूं, उनको नुकसान पहुंचाऊं अलग अलग स्पीसीज को, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का ही एक्सटिंक्शन होगा, वो एडवर्सली चाहे इनडायरेक्टली करे लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिस वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो भी खतरे में पड़ जाता है। सो दोज एनिमल्स विच सर्व एज फूड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स विल इंक्रीज इन लार्ज नंबर इफ द बीस्ट ऑफ प्रे इज वाइप्ड आउट। अगर बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है? बीस्ट ऑफ प्रे उसको कहा जाता है, जो प्रे होता है शिकार, जैसे कोई हिरन हो गया है ना, कोई डियर होता है, वो प्रे है। बीस्ट का मतलब जो जंगली जानवर होता है, जंगली जानवर। तो जैसे जंगली जानवर होते हैं, अगर वो वाइप आउट हो जाए तो जंगल के अंदर वाइल्ड एनिमल्स की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। सो ईच स्पीसीज हाउसएवर फायर्स डेडली फिरोशियस और पॉइजनस, तो हर कोई वो प्रजाति जो चाहे वो बहुत ज़्यादा फायर्स, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, डेडली खतरनाक हो, बहुत ज़्यादा क्रूर हो, फिरोशियस और पॉइजनस जहरीली हो, हैज़ इज रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। लेकिन उसका नेचर के अंदर जो इकोलॉजिकल जो एक बैलेंस होता है, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से बात समझने वाली है कि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैरेक्टर्स, कि इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट द टाइगर हीरो या टाइगर किंग, जो हमारा हीरो है, हीरो ऑफ द स्टोरी द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। वो प्रतिबंधपुरम जो स्टेट है, उस स्टेट के महाराजा हैं। ऑल्सो नोन एज इज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार। इनको कई लोग हाइनेस जमींदार भी कहते हैं, कई लोग जनरल खिलेदार मेजर भी कहते हैं, कई सत्यव्यग्रह समहरी भी कहते हैं, कई महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट भी कहते हैं, कई लोग सर जिलानी जंग बहादुर भी कहते हैं, कुछ लोग MAD ACTC और CRC के भी कहते हैं। इन नेम्स का कोई खास मीनिंग नहीं है, लेकिन ये इस तरह से बला बला या इस तरह से यूज़ किया जाता है, बहुत सारे नाम हैं इसके। सेकंड कैरेक्टर कौन है? क्राउन प्रिंस। ये है कौन? टाइगर किंग ही है, लेकिन पहले जो था वो क्राउन प्रिंस ही था। 10 days old बेबी हु लेटर बिकेम द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। 10 दिन का बच्चा था जब वो बाद में जाके महाराजा बना प्रतिबंधपुरम का, यानी हमारा टाइगर किंग बना। 10 दिन ही क्यों बताया? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, एक चमत्कार हुआ था जब ये बोल पड़ा था, और उसी दिन ही जो है प्रेडिक्शन हुई थी कि जो महाराजा का ये बच्चा जो है ये बहुत ही अच्छा योद्धा बनेगा, लेकिन इसकी मौत की वजह क्या होगी? एक टाइगर होगी। चीफ एस्ट्रोलॉजर कौन है? रॉयल फोरटेलर ऑफ द स्टेट। उस स्टेट का जो रॉयल फोरटेलर होता है, फोरटेलर वही होता है जो भविष्यवाणी करता है, उसी को कहते हैं फोरटेलिंग भी कहा जाता है इसको, भविष्यवाणी करने वाला। और दुराई कौन है? मीन्स चीफ लीडर इन तमिल लैंग्वेज के अंदर या तमिल के अंदर एक लीडर, जो मेन लीडर होता है उसको दुराई कहते हैं, जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर है, उसका नाम है, या उसको कहते हैं दुराई। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। और उसके बाद जो है फिर 5th नंबर पर पॉइंट पे कौन है? ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर इन सेक्रेटरी। ये बताया हुआ है, वही है ब्रिटिश हाई रैंकिंग जो है वो दुराई ही है और कोई दूसरा नहीं है। फिर दीवान कौन है? दीवान है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कह सकते हैं महाराजा का जो मंत्री होता है, जो वजीर जिसको कहते हैं, वो दीवान है, यहाँ पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो। फिर दुराई सानी कौन है? द वाइफ ऑफ द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश दुराई जो है उसकी वाइफ दुराई सानी। अ ग्रीडी वुमन जो कि लालची औरत है, वो टेक्स ऑल द 50 और सो डायमंड रिंग्स फॉर हरसेल्फ, जो लगभग 50 डायमंड रिंग्स पूरी की पूरी जो है हड़प लेती है। तो ऐसा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो तो हम अब समरी के अंदर नोट डाउन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर वॉज कॉल्ड द टाइगर किंग। इनको टाइगर किंग कहकर लोग पुकारते थे। When he was just 10 days old, जब ये 10 दिन का था, क्या हुआ? He asked intelligent questions to the astrologers. बोल पड़ा पालने के अंदर और अपने एस्ट्रोलॉजर्स से इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। एंड was told that he would be killed by a tiger. और उसको बताया गया कि एक टाइगर की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाएगी। He uttered let tigers beware. तो फिर आगे से जो बच्चा था उसने ये अटर किया, अटर मतलब बोला कि let tigers beware। वो बिल्कुल नहीं डरा, उसने कहा कि टाइगर्स को बीवेयर कर दो, सावधान कर दो कि अब उनको मुझसे खतरा है, मेरी वो मौत की वजह वो बने या ना बने। नो अदर मिरेकल टू प्लेस। उसके बाद उसके बचपन में कोई दूसरा चमत्कार जो था वो नहीं हुआ। द चाइल्ड ग्रू लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड ड्रिंकिंग व्हाइट काउज मिल्क।
जैसे दूसरे रॉयल बच्चों का ब्रॉटअप हो रहा था वैसे ही इसका भी लालन पालन हुआ। इंग्लिश काउ का मिल्क पीकर ये बड़ा हुआ। ही वॉज टॉट बाय एन इंग्लिश ट्यूटर एंड लुक्ड आफ्टर बाय एन इंग्लिश नैनी। इंग्लिश टीचर के द्वारा ही उसको इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी और इंग्लिश नैनी ही उसको, यानी आई जो दाई माँ होती है, वो जो कहते हैं ना नर्स, जो बच्चों को संभालती है, वो भी एक इंग्लिश नैनी थी। ही वॉज इंग्लिश फिल्म्स ही देखता था, क्योंकि आपको पता है कि उसमें क्या था, अंग्रेज़ों का रूल होता था, तो अंग्रेज़ों के अंडर ही इनको अपना रूल शासन चलाना पड़ता था। तो ये राजा वगैरह तो अनपढ़ लोग थे, पर ये चाहते थे कि हमारे बच्चे जब बड़े हों तो पूरे इंग्लिश कल्चर को जानने वाले हों, इसलिए उनका जो लालन पालन है बिल्कुल ही अंग्रेजी स्टाइल के अंदर हो रहा है। When he was 20, लेकिन जब वो 20 साल का हुआ, he was crowned king, उनको जो ये प्रिंस हमारा है इसको राजा बना दिया गया। कौन सी उम्र में? 20 साल की एज में। It was then the prediction of his death by the tiger reached the महाराजा's ear। फिर क्या हुआ कि महाराजा के कानों तक वो टाइगर के बारे में जो प्रिडिक्शन की थी ना राजा, जो एस्ट्रोलॉजर ने, वो राजा के कानों तक पहुंची। भाई स्टेट के अंदर तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो in turn to safeguard himself killed the tiger and being thrilled he told the astrologer who replied that he can kill 99 tigers but should be careful with the 100। तो उसने क्या किया, अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए एक टाइगर मार दिया। तो तब तक नहीं मालूम था कि कितने टाइगर्स मारने हैं, और फिर उसने उस एस्ट्रोलॉजर को जाके बताया कि देखो मैंने एक टाइगर मार दिया, तुम तो गलत कह रहे थे, है ना, टाइगर मुझे कैसे मारेगा, मैंने मार दिया। फिर वो आगे से रिप्लाई करता है एस्ट्रोलॉजर कि तुम इस तरह से 99 टाइगर्स मार सकते हो, लेकिन तुम्हें उस 100वें टाइगर्स के साथ केयरफुल रहना पड़ेगा। He pleaded that all other affairs of the state would be attended after killing the 100 tigers। तो राजा ने फिर कसम खा ली, उसने प्लीड किया, रिक्वेस्ट की कि उसके स्टेट के जितने भी अफेयर्स, मामले हैं, जो इश्यूज हैं, वो सारे के सारे अटेंड किए जाएंगे। कब? आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। 100 टाइगर मारेगा पहले, उसके बाद ही दूसरे काम करेगा। देन ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स। उसने टाइगर मारने स्टार्ट कर दिए। नन एक्सेप्ट महाराजा वॉज अलाउड टू हंट टाइगर्स। और राजा के अलावा किसी को भी अलाउ नहीं किया गया था कि वो टाइगर का शिकार कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड द स्टेट्स दैट वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। एक दिन क्या हुआ, वो हाई रैंकिंग का ब्रिटिश ऑफिसर, ये कौन है? ये वही है दुराई, जिसका नाम है दुराई, यानी पोस्ट है दुराई था। विजिटेड द स्टेट, वो स्टेट में आया। दैट वाज फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना। वो टाइगर के शिकार करने का बड़ा शौकीन था। एंड हिज विश वाज डिक्लाइन, लेकिन उसकी विश को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, उसको शिकार करने से मना कर दिया। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड फॉर गेटिंग अ फोटोग्राफ विद द टाइगर किल्ड बाय महाराजा एंड दिस रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड। तो उसने कहा कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको टाइगर का शिकार करने से ज़्यादा टाइगर के साथ, यानी डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचवाने का ज़्यादा शौक था। तो उसने जो टाइगर किंग था उसको ऑफर किया कि मुझे एक फोटोग्राफ खिंचवाने दो, और जो कि टाइगर है वो किल्ड कौन मारेगा, उसको महाराजा ही मारेगा, नो इशू, मुझे नहीं मारना, लेकिन फोटो चाहिए। लेकिन इस रिक्वेस्ट को भी क्या कर दिया, मना कर दिया। So to please the officer's wife, he sent 50 diamond rings, expecting that she would take 1 or 2. Instead, she kept all the rings costing 3 lakh rupees and sent thanks to the महाराजा। अब क्योंकि महाराजा को डर लग रहा था कि जो ऑफिसर है, क्योंकि ब्रिटिश तो रूल करते थे, उनके पास गन्स थी, कैनन्स थी, तो राजाओं के पास तलवारों के सिवा कुछ नहीं था। तो ये लग रहा था कि हमारी स्टेट पे कब्जा कर देंगे, हमला कर देंगे। तो दुराई हमला ना करे, उसको राजी करने का एक ही तरीका है कि उसकी वाइफ को राजी कर ले। तो महाराजा ने क्या स्कीम लगाई कि 50 डायमंड रिंग्स मंगाई कलकत्ता से, और वहाँ से क्या किया, उस रानी को भेज दी। वो सोचा तो ये था कि वो रानी जो है 1 या 2 डायमंड रिंग रखेगी, लेकिन उसने क्या किया, केप्ट ऑल द रिंग्स, सारी रिंग्स अपने पास रख ली, जिनकी वैल्यू लगभग 3 लाख रुपए थी, और महाराजा को थैंक यू भेज दिया आगे से। तो कहने का मतलब महाराजा को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन महाराजा खुश था कि कम से कम उसकी स्टेट बच गई। बट स्टेट वॉज सिक्योर्ड, लेकिन वो खुश था कि उसकी स्टेट सिक्योर थी। इन 10 years he killed 70 टाइगर्स एंड डिडंट फाइंड एनी इन प्रतिबंधपुरम। उसने 70 टाइगर्स मार दिए 10 सालों के अंदर, लेकिन उसके बाद टाइगर्स मिलने बंद हो गए। सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम रॉयल स्टेट। फिर उसने डिसाइड किया कि एक रॉयल स्टेट, किसी और राज्य की प्रिंसेस से वो शादी करेगा, विच हैड मोर टाइगर्स टू कंप्लीट हिज टारगेट, जिनके राज्य में टाइगर्स की पॉपुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जब जवाई बन जाएगा, वहाँ जाएगा तो वहाँ अपने टारगेट को पूरा कर लेगा। Whenever he visited his in-laws, जब कभी भी वो in-laws यानी अपने ससुराल में जाता था, he killed 5-6 टाइगर्स, हर बार 5-6 टाइगर्स मार देता था। So he killed 99 tigers and was feverishly anxious to kill the 100th but couldn't find। इस तरह से उसने 99 टाइगर्स मार दिए, लेकिन वो बड़ा ही एंजियस, चिंतित हो रहा था उस 100वें टाइगर को मारने के लिए, जो कि उसको मिल नहीं रहा था। यानी 99 टाइगर्स तक आके उसकी स्टोरी जो थी वो स्टॉप हो गई। अब क्या करे, न्यूज़ अबाउट द प्रेजेंस ऑफ ए टाइगर नियर अ विलेज प्रूव डिसअपॉइंटिंग। फिर पास के गांव में ऐसी न्यूज़ आई कि वहाँ पर एक जो भेड़ें वगैरह गायब हो रही है, तो हो सकता है कि वहाँ टाइगर हो।
लेकिन ये न्यूज़ भी क्या निकली, डिसअपॉइंटिंग, मिला ही नहीं टाइगर। ही आस्क्ड हिज दीवान टू फाइंड द टाइगर अदरवाइज फेस हिज एंगर। तो उसने फिर दीवान को ये धमकी दी कि मेरे लिए एक टाइगर अरेंज करो, नहीं तो मेरे गुस्से का सामना करो। नाउ द दीवान वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। दीवान को डर लग रहा था कि मेरी जॉब चली जाएगी। सो ही विजिटेड पीपल्स पार्क इन मद्रास। तो मद्रास सिटी के अंदर पीपल्स पार्क सर्कस भी हो सकता है या फिर एक जो जू होता है वो भी हो सकता है। वहां गया और वहां से ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर, एक बूढ़ा सा टाइगर लेके आया। प्लेस इट इन द फॉरेस्ट एंड इन्फॉर्म द महाराजा। वो क्या किया, जाकर जंगल के बीच में रख दिया जहाँ पे महाराजा तंबू डाल के बैठा हुआ था, टेंट लगाया हुआ था। कसम खाई हुई थी कि जब तक 100 टाइगर नहीं मारूंगा वापस नहीं जाऊंगा। तो वहीं आसपास रात के अंधेरे में छोड़ दिया। तो वो अगले दिन महाराजा के सामने आ गया। सो महाराजा टुक ग्रेट केयर एंड शो द टाइगर। बड़े सावधानी से एक निशाना लिया और टाइगर को शॉट कर दिया। लेफ्ट द प्लेस और वहां से चला गया विद ग्रेट ट्रायम्फ, वो भी ट्रायम्फ के साथ, जीत के साथ। और ये ऑर्डर देके गया कि इसकी बड़े धूमधाम से इसके ना जो डेड बॉडी को सिटी के अंदर लेके आओ, स्टेट के अंदर, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा राजा कितना पावरफुल है। द बुलेट डिड नॉट हिट द टाइगर। लेकिन सच तो ये था कि टाइगर को वो बुलेट जो थी हिट ही नहीं हुई, लगी नहीं उसको। बट आउट ऑफ फियर, डर की वजह से, द टाइगर हैड कोलैप्स। टाइगर तो बेचारा कोलैप्स हो गया था, गिर गया था। नाउ द स्टाफ किल्ड द टाइगर। अब जो 2 हंटर्स वहाँ पीछे छोड़ के गया था राजा, उन्होंने टाइगर को मार दिया, क्योंकि वो डर रहे थे कि अगर महाराजा को पता चला तो हमारी जॉब ना चली जाए। एंड ब्रॉट इट इन द ग्रैंड प्रोसेशन। एक बहुत बड़े प्रोसेशन, जुलूस के अंदर, धूम धड़ाके के साथ, बैंड बाजे के साथ उसको स्टेट के अंदर लेके आए। इट वॉज द 3rd बर्थडे ऑफ द महाराजा सन। और उसके बाद क्या हुआ, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन भी आ गया। एंड ही वांटेड टू बाय अ प्रेजेंट फ्रॉम द टॉय शॉप। और एक खिलौनों की दुकान से महाराजा अपने बच्चे के लिए एक टॉय खरीदना चाहता था स्पेशल। ही बॉट अ वुडन टाइगर। तो महाराजा ने एक लकड़ी का टाइगर, छोटा सा खिलौना खरीदा, विच वॉज पुअरली कार्व्ड। जिसको कार्विंग जो थी, जिसको डिजाइन दिया गया था, बड़ा ही गंदे तरीके से पुअरली दिया गया था। व्हाइल द महाराजा वॉज प्लेइंग विद द प्रिंस। जब अपने बेटे के साथ वो उस खिलौने के साथ खेल रहा था, अ टाइनी सिल्वर ऑफ द वुडन टाइगर। उस वुडन टाइगर की एक छोटी सी सिल्वर, एक छोटी सी लकड़ी की तीखी नुकीली जो पार्ट होता है, पियर्स इज राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड के अंदर चुभ गया, विच लेटर कॉज इज डेथ, जो बाद में उसकी मौत का कारण बना। Thus the hunter tiger takes his final revenge upon the tiger king। इस तरह से उस टाइगर ने, यानी वो जो हंटर टाइगर था, यानी 100वां टाइगर तो उसने मारा ही नहीं था, उसने तो 99 टाइगर्स ही मारे थे। और 100वां टाइगर कौन सा था, 100वां टाइगर तो वो खिलौना था, क्योंकि 100वें टाइगर को तो उसके जो हंटर्स थे उन्होंने मारा था। तो जो भविष्यवाणी हुई थी कि 100वें टाइगर के साथ तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, तो वो 100वां टाइगर लकड़ी का निकला और उसने एट लास्ट जो महाराजा के ऊपर रिवेंज, अपना बदला जो था वो ले लिया, बदला पूरा कर लिया। तो इस तरह से ये हमारी स्टोरी थी जिसका नाम है द टाइगर किंग। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। और इसके अलावा अपने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आगे की वीडियो में देखेंगे ज़रूर और समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।